हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 13। मतलब वोकेबलरी डे 13 का मतलब क्या है हमारा अल्फ़ाबेट एम हम आज आपको पढ़ाएंगे। और अभी हमने जो आपको अल्फ़ाबेट कल पढ़ाया था वो था एल। और एल के जो महत्वपूर्ण शब्द मुझे लगे जो पूछे गए हैं वो सब मैंने आपके सामने रख दिए। लेकोनिक या लॉन्च या लीड। अब हमें अगले दिन सिर्फ 5 सवाल ही पूछने होते हैं, तो 5 सवाल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ज़्यादा वो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। बाकी बचे हुए सवाल जो पूछने चाहिए थे मुझे वो कब पूछूंगा, तो सुने। 6 क्लास पूरी होने के बाद टेस्ट की व्यवस्था थी। आज हम 13वीं यानी कि जो एम अल्फ़ाबेट है उसे करने के बाद शाम को टेस्ट लेंगे। 12वीं क्लास में नहीं लिया क्योंकि कल रक्षाबंधन था। तो आज हम ये क्लास जो आपको पढ़ा रहे हैं इसे कंप्लीट करने के बाद शाम को 6 बजे तैयार रहना। आपको एक टेस्ट देना है जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे नहीं होंगे। 25 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज और साथ में स्पेलिंग, जिस पे मैं स्टार बनाता हूं वो वाली खास करके, वो पूछी जाएंगी आपसे। साथ में फिर शब्दों का यूज लग्जरिएंट, लग्जरियस, जेलस, एनवियस। अब चूंकि शाम को टेस्ट है तो इसका कंफ्यूजन भी दूर करना है, वो अभी दूर हो जाएगा हमारा। जो हमारी एक्सरसाइज हमने बोर्ड पे करवाई थी वो गलत हो गई थी, उसे समझा देंगे अभी। फिलहाल क्लास शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट एम, इसके बाद में होगा, पहले एल कर लो आप, जो एल लिखा हुआ है बोर्ड में। इफ देयर इज ए बियर, ये होता भालू। इन द, अब भालू जो होगा इन भी है स्थान में, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ये नहीं होगा। कल की जो हमारा पेपर है स्पेलिंग वो हो जाता, कभी कभी ध्यान नहीं रहता उस तरफ, तो ये वाली सही है। कल गलत लिख दी मैंने, कल ये लिख दी थी LAWAY, ये ए गलत था यहाँ पे हमारा, सही कर लेना उसे। तो ये है LAWYER, ये सही स्पेलिंग है। स्पेलिंग पे लिख दिया मैंने ताकि याद आ जाए मुझे, मैं आपको याद दिलवा सकूँ, ये गलत हो गई थी। तो स्पेलिंग ये वाली होती सही। और आंसर कौन सा हमारा, ये। तो ये बोल रहे हैं अगर गुफा में एक भालू हुआ तो हमें ध्यान देने की, ख्याल रखने की जरूरत है, हमें ख्याल रखना चाहिए, ये इसका मतलब है। दिस इज ए कार। कार हो, कारपेट हो, घर हो, लाइफ स्टाइल हो, या किसी के पास पेन हो बहुत महंगा, या गाड़ी हो, तो बहुत महंगी जो होती है वो होती ये वाली, ये नहीं होती है। दिस इज ए कार कंप्लीट विद एयर कंडीशनिंग, तो ये एक लग्जरियस कार है, बड़ी महंगी और कंफर्टेबल, जिसमें एयर कंडीशनिंग भी है, ये बोल रहे हैं। हेयर दैट इज थिक, बाल जो थिक मतलब मोटा होता, मोटा बाल। एंड अब बताओ आगे चलने के बाद में जो बात चल रही है वो चल तो बालों की रही है ना, बाल जो थिक हैं और लग्जरिएंट हैं, इसे हटाओ यहां से, तो लग्जरिएंट आ जाएगा आंसर आगे। शी रिक्त स्थान द न्यूज़पेपर, ये थोड़ा मज़ेदार है, उम्मीद है ये तो नहीं लगाओगे आप। उसने अखबार की देखभाल करी, ये तो सही नहीं लग रहा थोड़ा सा, लेकिन ये लग सकता आपको। उसने अखबार की जांच पड़ताल करी और टीवी पर खबर देखी, ना, नहीं है बढ़िया ये। लुक इनटू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जांच पड़ताल क्या करोगे आप, न्यूज़पेपर तो खुद जांच पड़ताल कर आपको बताया जाता है, गलत है ये है सही। शी लेड असाइड द न्यूज़पेपर, ऐसे करके उसने न्यूज़पेपर साइड में रखा और फिर टीवी पर देखी न्यूज़, ये इसका मतलब है। तो आंसर लगाएंगे लेड असाइड, ये हमारे कल के जो एल वाली अल्फ़ाबेट है उसका आंसर है। अब मैं कभी भूल जाऊं और ज़रूरी बहुत ज़्यादा है तो मैं एनवियस और जेलस पे थोड़ी बात करूंगा 5 मिनट। वो तो वैसे समझा चुका था मैं, बस हल्का सा जरा वो दिन गलत हो गया थोड़ा सा। हमने आपको बताया होगा ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है ये। और अगर आप इनकी ये शब्द निकालो एनवी, तो ये नाउन है और वर्ब है। और इसका निकालो अगर आप जेलसी, तो ये नाउन है सिर्फ, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव नाउन नोट कर लेना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम अपने, क्या है ये एनवियस और जेलस क्या है, फर्क दोनों में ये है, अगर कोई आपके पास चीज है, चाहे वो आपकी गाड़ी, घर, मार्कर, ड्रेस, जूते, मोबाइल या आपकी बीवी, बच्चे, कोई भी है, अब आपको लग रहा है इन सभी आपके अपने हैं, ये इनके ऊपर दूसरों की नजर है, वो इन्हें छीनना चाहते हैं आपसे, अपनी खूबसूरती से, अपने पैसे से, अपने प्यार से वो आकर्षित करना चाहते हैं इन्हें। अब जो डर हुआ आपके दिल में, डर होता है ये, जो डर आपके दिल में हुआ ना कि मुझसे छीन ना ले ये चीज़ जो चीज़ है मेरी छीन जाएगी, मुझे डर लग रहा है इसका, ये जेलस होते हैं आप, जेलस होते हैं आप, जेलसी है आपके दिल में। और ये कब होता है, जब आपका किसी के ऊपर पोजेशन होता है ना, कोई लड़की लड़का, हस्बैंड वाइफ, तो जब बहुत होता है कि वो तुम्हें देख रहा है, मुझे जेलसी हो रही बहुत ज़्यादा, वो छीन लेगा, ऐसा करके होता है मतलब। तो ये एक प्यार की एक डेफिनेशन, मतलब एक प्यार का करने का तरीका, जताने का तरीका भी होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हें देखे, डर है मुझे छीन ना ले, डर भी नहीं है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं जेलसी है, जेलस है वो उस टाइम पर। अब दूसरी बात, तो जेलस में एक डर होता है, डर खोने का डर, ठीक। अब एनवियस, ये इसका उल्टा है, चीजें दूसरे के पास हैं और आप ललायित हो, आप इच्छा कर रहे हो काश मेरे पास होती ये चीज, आपने किसी की सुंदर बीवी, या ऐसा करके बोल देते हैं ना, ये यूज बहुत होते हैं इसी जगह, देखा और आपने सोचा काश मेरी बीवी इतनी सुंदर होती, एनवियस हो गए आप, आपके पास नहीं है वो चीज, रखना चाहते हो आप। साइकिल देखी किसी की, मोटरसाइकिल, कार, बाल देखे बड़े अच्छे, नाक देखी उसकी अच्छी है, आंखें अच्छी हैं दूसरे की, तो उसे देख के जो आप कह रहे हो मेरे पास भी होता, इच्छा कर रहे हो आप, तो कुछ रखने की इच्छा जो दूसरे के पास है कि काश मेरे पास होती, ये जो होता इससे जो पैदा होती वो एनवियस होते हैं उस समय पर, और छिन ना जाए हमारी चीजें वो जेलस होते हैं। अब इसी के आधार पर समझा दिया था मैंने पहले भी ये बात, लेकिन इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन थे मेरे, अब तो नहीं लिखे मैंने बोर्ड पे, ये थे। ये क्लास हमारी जो के वाली है ना, के वाली, उस दिन बोर्ड पे लिखा था मैंने, एल जो जे था उसके बाद में, तो ये क्वेश्चन था एक 3रे नंबर पे, आई वाज रिक्त स्थान टॉम्स न्यू बाइसिकल, मैं टॉम की नई साइकिल से, अब वो साइकिल मेरी टॉम की है, टॉम की है दूसरे की, तो मुझे एनवियस है, मतलब एनवियस मुझे भी मिल जाए काश ये वाली साइकिल, मेरी इच्छा है, मैं जल रहा हूं कि उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, बस यही फीलिंग, क्या उसके पास क्यों है वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, एनवियस हो, और आपके पास है छिन ना जाए ये डर, ये जेलस है। तो इसका आंसर एनवियस था, उस दिन गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता, ठीक है। 4 नंबर, वाई आर यू, उसका आंसर एनवियस था उस दिन। अब वाई आर यू सो रिक्त स्थान ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता से तुम जल क्यों रहे हो, उसे मिल गई तो ये है मतलब कि तुम परेशान क्यों हो, तो आप इसलिए परेशान हो मुझे क्यों नहीं मिली सफलता, तो ये जो हमारी फीलिंग होती है एनवियस होता, दोनों का आंसर एनवियस था। उस दिन के लिए सॉरी, उस दिन जेलस आंसर धोखे से लग गए थे गलत, बाकी सब बातें मैं समझा चुका हूँ। अब हम अल्फाबेट एम शुरू करेंगे। आज शाम को जो टेस्ट होगा उसमें ABCDEFGHIJKLM आज तक के सारे क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे, 25 नंबर का टेस्ट रहेगा, और टेस्ट में नंबर लाना मतलब अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं अब सीखने लगा हूँ और मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ, और अब आपको नंबर लाने चाहिए क्योंकि ये दूसरा टेस्ट है, पहले में कोई बात नहीं, दूसरा है ये, अब तो तैयार रहना इसके लिए। अब हम एम वाला शुरू करते हैं, तो एम वाले पे हमारे सामने जो शब्द है वो ये रखा हुआ है, देख लेंगे जरा। 4 शब्द एक साथ समझाएंगे हम आपको। मोमेंटरी, दूसरा है मोमेंटस, बहुत बेहतरीन शब्द नहीं है, सबको सीख लेना सही से, हर किसी को सिखाता हूं जब मैं एम सिखाता हूं तो ये। तीसरा है हमारा मेमोरेबल, चौथा है हमारा मेमोरियल। आराम से समझते चलें, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, सारे के सारे, बस ये थोड़ा सा नाउन है, काम करो यहीं लिख लो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, और ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव भी है, दोनों काम करता है ये। अब इनको समझ लो जरा आप। मोमेंटरी मीन्स होता है क्षणिक,
2-3 सेकंड 5 सेकंड तक का। और पता है कब होता, ये जो मैं रुका ना बीच में अभी, ये जो हो रहा थोड़ा सा रुकना, पॉज, साइलेंस या हेजिटेशन हल्की सी जो होती, फिर शुरू हो जाते हैं काम, तो बहुत थोड़ा सा अल्प विराम, ना के बराबर मोमेंटरी होता है वो। तो ये समय से संबंधित है, ना के बराबर रुकना, ठहरना, बहुत कम समय का, 2-3 सेकंड या 5 सेकंड का, मुश्किल से 10 सेकंड का, इतना कम समय का, तो ये मोमेंटरी समय के लिए आएगा, थोड़ा सा अल्प विराम सा। मोमेंटस होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा चेंज, बदलाव, कोई ऐसा डिसीजन जिससे उस क्षेत्र में जहां वो डिसीजन लिया गया, जहां वो चेंज किया गया, जहां पर वो घटना घटित हुई है, अब बहुत बड़ा बदलाव आएगा, फायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो वो जो हमारी चीज़ रही, मोमेंटस डिसीजन, मोमेंटस इवेंट, मोमेंटस ओकेजन, ऐसे ऐसी बात आएंगी। तो महत्वपूर्ण, जिससे बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। 2 शब्द हो गए, पहला क्षणिक, थोड़े से समय का बस, बहुत ना के बराबर, और ये मोमेंटस हो गया महत्वपूर्ण, कोई फैसला, कोई घटना, कोई बदलाव। 3 चीज़ों का ध्यान रखना। और मेमोरेबल होती है यादगार, कोई समय, कोई दिन यादगार रहा आपकी ज़िंदगी में, यार वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। या आपने मैच खेला और आपने बहुत अच्छे रन मार दिए, तो वो इनिंग कभी नहीं भूल सकते आप, वो मैच कभी नहीं भूल सकते। कहीं पर कोई फंक्शन हुआ, उसमें आपने परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस कभी नहीं भूल सकते आप। तो ये जो समय है, वो रात, वो सुबह, वो दिन, वो दिवाली, वो जो है होली, ये वाली ईद, रक्षाबंधन, या कोई घटना जो है हमारी, जिसे हम भूल नहीं सकते कभी, बहुत यादगार, हमेशा याद रखना चाहूँगा मैं, उसे बोलते हैं मेमोरेबल। इसका ध्यान रखना, मेमोरेबल, यादगार, याद रखने लायक, ये होता। मेमोरियल होता है हमारा जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसकी याद में जो स्मारक, जैसे किसी ने अपने पिताजी के नाम पे अस्पताल खोल दिया, तो वो अस्पताल जब तक रहेगा याद करते रहेंगे लोग, तो वो मेमोरियल बनवा दिया। कोई मोनूमेंट, मकबरा हो सकता है, ताजमहल एक मेमोरियल है, ठीक है, जहाँ पर कब्र है। तो या जो है कोई म्यूज़ियम, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई संस्था जिस किसी के नाम पर पड़ जाए, तो वो जो चीज़ बनी है उसे बोलते हैं मेमोरियल है। वो यादगार चीज़, नाउन है ये, यादगार चीज़। एक चीज़ और है, लेकिन इस मेमोरियल में और इसमें देख लो, अगर मैं डे लगा दूं, मान लो डे, तो दोनों में फ़र्क जान लो आप भाई साहब, वरना परेशानी पड़ेगी। मेमोरेबल डे किसी की भी ज़िंदगी का दिन हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में मेमोरेबल डे होते हैं हर किसी के, ये किसी का भी हो सकता है, कोई खास नहीं है इसके लिए। मेमोरेबल डे रहा मेरी ज़िंदगी में, मेमोरेबल डे था वो वाला, बहुत सारे मेमोरेबल डेज आएंगे अभी, तो ये हो गया नॉर्मल। लेकिन ये सुन लो आप, अमेरिका में एक दिवस, जैसे अपने वहाँ पर इंडिपेंडेंस होता, रिपब्लिक डे होता, कारगिल दिवस होता, ऐसे मेमोरियल डे ये अमेरिका में मनाया गया एक दिवस है। इस दिन छुट्टी रहती है और इस दिन उन लोगों को याद करा जाता है जो युद्ध में सैनिक मारे गए थे। तो ये अलग है बिल्कुल, एक शब्द बस, मेमोरियल डे कंपाउंड नाउन के रूप में। वो दिन जब अमेरिका में छुट्टी होती है, मई के लास्ट फ्राइडे को पड़ता है शायद, ऐसी कुछ है हर साल, तो ये हर साल मनाया जाता है, ये दिन है एक। लेकिन अगर कहो कि मेरे पिताजी का यादगार दिन, तो वो ये होगा, नॉर्मल से दिन जो होंगे, लेकिन ये अमेरिका में मनाया गया दिन है, तो ध्यान रखना इसका। ये सारे शब्द जो मैंने समझाए सही से नोट कर लेना, पेपर में भी हैं। एक शब्द जो पेपर में नहीं है वो देख लो साइड में, एक शब्द जो पेपर में नहीं है वो और देख लो, मोमेंटम। मैं भूल गया, इसे लिखा ही नहीं मैंने जानबूझ के। ये होता गति, संवेग। अब गति कैसी वाली, चलने वाली ना, गति ये वाली। मान लीजिए कोई कैंपेन, अभियान शुरू हुआ, उसमें 10 लोग जुड़े पहले, फिर 20 होगा, फिर उसमें 500 लोग हो गए, 500, तो उस अभियान ने मोमेंटम प्राप्त कर ली, गति प्राप्त कर ली, उन्नति प्राप्त कर ली उसने। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था जब प्रगति करने लगती तो वो प्राप्त जो कर लेती उसे बोलते हैं मोमेंटम प्राप्त कर लिया। जोड़ा होता है इसका, ये नोट कर लेने से, ये नाउन है, ये वर्ब है, तो इसकी हिंदी लिख लेना, गति प्राप्त कर लेना, यानी कि तेजी से जुड़ना लोगों का साथ में, इसे बोलते हैं गेन मोमेंटम। इस जैसा ये लिख दिया मैंने, ये तो 4 पेपर में है, ये अलग लिख लेना, काम आएगा आपके, पूछूंगा जरूर। शुरू करते हैं, सब लिखा हुआ देखो, सर्विस हो, सेवा किसी की, मेमोरियल सर्विस, कोई अस्पताल में है और वो डॉक्टरी का काम करता है और वो सेवाएं दे रहा है, अपनी सेवाएं,
तो वो जो सर्विस रहेगी ना मरने के बाद भी मेमोरियल सर्विस कहलाएगी उसकी, वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जैसे कोरोना डिजीज में बेचारे डॉक्टर हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए लगे हुए हैं, इनसे ज़्यादा दयालु काम इस समय पर और हर समय कोई कर ही नहीं रहा, बहुत महान महान डॉक्टर हैं, और उसी बीच में अगर वो गुजर जाएं तो वो मेमोरियल सर्विस कहलाएगी। याद रखेंगे लंबे समय तक कि कोरोना के काल में मरे थे वो बेचारे, ऐसे करके। तो सब लिखा हुआ है, मेमोरियल सर्विस, मेमोरियल स्टैचू, चर्च किसी के नाम पे हो तो ये मेमोरियल, मेमोरेबल भी समझा दिया मैंने, मोमेंटस और मोमेंटरी पढ़ लेना ध्यान से। नीचे आओ, मेमोरियल डे। अब आती भाई साहब मेमोरेबल भी तो होता, पूरा पढ़ो। मेमोरियल डे इज सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। लो सारी बातें क्लियर हो गई, अमेरिका वाले की बात चल रही तो यह आएगा, हो गया ना, होगी क्लियर बात। अमेरिका में तो मेमोरियल डे अमेरिका में मनाया जाता है। आगे, द स्टैच्यू वाज इरेक्टेड। देखो इरेक्ट क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे करके खड़ी हो जाए, इसे बोलते हैं इरेक्ट। कोई बिल्डिंग, कोई स्टैच्यू, कोई म्यूजियम सीधा खड़ा कर दिया, टावर खड़ा कर दिया सीधा, तो इरेक्ट बोलते हैं इसे। तो द स्टैच्यू वाज इरेक्टेड, स्टैच्यू को खड़ा कर दिया गया था एज ए मेमोरियल, सही है बिल्कुल, एक यादगार चीज के रूप में, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु डाइड इन द वार, जो युद्ध में मर गए थे, तो उनके लिए एक स्टैच्यू बना दिया गया है सबके लिए। देखा होगा आपने महात्मा गांधी के या सैनिकों के, शहीद भगत सिंह जी के और जो लोग हैं उनके स्टैच्यू जो बने हुए हैं, तो वो क्या होते हैं, हमें याद दिलाते हैं, मेमोरियल हैं वो हमारे लिए, उनकी याद में बनाया गया। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मेमोरियल होती हैं। फिर आता ए मोनूमेंट, मकबरा कोई सा, जैसे ताजमहल हो गया। ए मोनूमेंट वाज सेटअप, स्थापित किया गया एक मकबरा, एज ए मेमोरियल टू द डेड सोल्जर्स। फिर वो बात आ गई, मरे हुए, मृत, शहीद हुए लोगों की याद में जो चीज़ बनाई जाए कि लोग उन्हें याद रखें, वो जो चीज़ बनी हुई चीज़ जो है वो मेमोरियल होती है, ध्यान रखना इसका। दिस वॉज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का, तुम्हारी जिंदगी का, उसके जिंदगी का, तो ये वाला दिन होगा। ये तो अमेरिका का है, ये वाला होगा। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था, सबसे यादगार लम्हा था, मोमेंट भी हो सकते हैं कोई, तो मेमोरेबल मोमेंट्स, मेमोरेबल ऐसा करके बन जाएगा। आगे, इट वॉज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस, मतलब कहीं हम गए, हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। मान लीजिए ये भी कह सकते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे लोग परेशान हैं, घर पे कैद हैं, तो अब ये जो एक्सपीरियंस है आपके लिए हो सकता है यादगार हो जाए। अगर आप जी के पढ़ रहे हैं, बहुत सारा जी के सीख लिया आपने, इंग्लिश में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली, हिंदी सीख ली, या कुछ और काम घर पे नया सीख लिया आपने, तो ये एक्सपीरियंस मेमोरेबल हो गया लंबे समय तक। कहाँ मिलेगा इतना टाइम फिर, ईश्वर न करे कि इतने लंबे समय तक घरों पर बैठना पड़े बीमारी की वजह से। एक इत्तेफाक रहा, पता नहीं कोई हमसे कमी हुई होगी जो हमें ये चीज़ देखने को मिली, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण में हुई हो, कैसे भी, लेकिन हुई होगी कोई ना कोई, या जो भी सज़ा रही हो, जो भी है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यादगार, सब याद रखेंगे इस अनुभव को। आगे, रणवीर सिंह परफॉर्मेंस भी यादगार होगी। इन रामलीला या पद्मावत, कोई सी भी मूवी ले लो, इज रियली मेमोरेबल, वास्तव में प्रशंसा, वास्तव में याद करने के लायक है, यादगार रहेगी लंबे समय तक। तो ऐसी कोई चीज़ जो लंबे समय तक याद रहेगी, वो परफॉर्मेंस, वो समय मेमोरेबल, और जो चीज़ बन के तैयार होगी जिससे याद आएगी वो मेमोरियल। फर्क है दोनों में, मोमेंटम अलग चीज़ है हमारी। फिर आते हैं, देयर वाज ए मोमेंटरी हेजिटेशन। पता क्या है, मैंने बुलाया यहाँ पर कि स्पीच दो आकर के, अब वो आए और ऐसे करके अरे फिर बोलने लगे, तो ये जो रुके थोड़ी देर, वो मोमेंटरी हेजिटेशन थी, तो थोड़े समय तक हिचकिचाया बोलने से पहले, जवाब देने से पहले। फिर आफ्टर ए मोमेंटरी साइलेंस, थोड़े समय तक शांति रही, द प्रेसिडेंट स्पोक अगेन, फिर दोबारा बोले वो। आगे बढ़ते हैं, मोमेंटस इवेंट्स, इवेंट आ गई, लिखा हुआ ऊपर साफ साफ, कोई घटना, चेंज, डिसीजन या प्रोजेक्ट या कोई और चीज़ अगर ऐसी है, प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये मोमेंटस होते हैं जो भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। सबका ध्यान रखना, लिखा हुआ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें ऊपर लिखी हुई, फिर एग्जाम्पल से हम उसे सिद्ध कर देते हैं। फिर मोमेंटस इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द यूएस, अमेरिका में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, मतलब वहाँ पे नए नए फैसले लिए जा रहे होंगे, ये बोल रहा है। फिर द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू टेक ए मोमेंटस डिसीजन, राष्ट्रपति एक, या अध्यक्ष हो सकता है किसी जगह का, राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण फैसला करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण फैसला। इट वाज रियली ए मोमेंटस ओकेजन, ओकेजन कोई जो पड़ा होगा, जैसे मिसाइल लॉन्च कर दी कोई सी, या जो है स्पेस क्राफ्ट या राफेल खरीद लिया, ये जो ओकेजन पड़ रहा है ये बहुत मोमेंटस हैं,
याद मतलब मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे देश के लिए, ऐसे करके बात चलती है। ये हो गया हमारा पहला पेपर। इसी के साथ हमारे ये चारों शब्द खत्म। और इसका नया नया है, ध्यान रखना, पूछूंगा जरूर। गेन मोमेंटम मतलब कोई अभियान, कोई मीटिंग, कोई हड़ताल जब गति प्राप्त कर ले, ज्यादा लोग जुड़ने लगे, उसे बोलते हैं गेन मोमेंटम, गति होती है। पहले पेपर में ही सबसे ज्यादा जरूरी शब्द थे, और भी हैं, भी उसे भी देखेंगे। तो एक आता मीनियल, 5वें नंबर पे। पता मीनियल क्या होता? मीनियल होता मीन शब्द से बना हुआ, लेकिन इसमें ई है, वो होता मीन। ये नीच होता, बेकार एकदम, बहुत नीचे किस्म का। तो मीनियल एडजेक्टिव है। ये व्यक्ति होता कोई, वो कोई काम होगा। मेनियल काम जैसे, वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम खुद भी अगर सफाई कर लें तो कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन ऐसे काम जो गंदगी साफ करने वाले या जो है सफाई करने वाले, बर्तन धोने वाले, इन कामों को मेनियल बोलते हैं। गलत है बोलना ऐसा, क्योंकि ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेनियल मीन्स थोड़े नीचे किस्म के काम, जिसकी सैलरी बहुत कम है और बहुत छोटे समझे जाते हैं, उसे बोलते हैं मेनियल वर्क। ऑफिसर रैंक के अधिकारी, मैनेजर, वो अलग होगा, ये मेनियल होते हैं जो नीचे वाले होते हैं, ठीक है। तो मेनियल मीन छोटा या तुच्छ काम। जैसे एक किचन मेड, जो किचन में साफ सफाई करती है, वो वाज यूजुअली द मोस्ट मेनियल सर्वेंट ऑफ मेनियल सर्वेंट इन द हाउस। तो घर में अगर मान लो कुक है, खाना बनाने वाला, दूध लाने वाला, ले जाने वाला, या थोड़ी बहुत कमरे में जो है साफ सफाई करने वाला, तो इन सब में सबसे जो नीचे काम माना गया वो किचन में जो साफ करने वाली होती, गंदे गंदे कपड़े, गंदे गंदे बर्तन, ऐसे करके, या गंदी से कोई चीज़ तो साफ, तो उसे बोलते हैं मेनियल काम, सबसे ज़्यादा ये वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। शी हेटेड सच मेनियल टास्क्स, वो इन बहुत छोटे छोटे कामों से नफरत करती थी। एज वॉशिंग द पॉट्स एंड पान्स, पोट होते हैं बर्तन, पान हो गया तसला खुला हुआ, पोट हो गया कोई कुकर वगैरह जैसे भगोने होते हैं उनके लिए। तो इन्हें साफ करने का जो काम था, इन्हें नीच समझती थी, वो बहुत छोटा काम, और नहीं करती थी, वो नफरत करती थी इनसे, और होते मेनियल है ये, ठीक। तो मेनियल शब्द का ध्यान रखना, काम आएगा। 6 नंबर पर आता है हमारा मर्ज। ये बहुत काम की चीज है। मर्ज मीन्स दो संस्थान आपस में मिल जाएं, नुकसान हुआ दूसरे ने शामिल कर लिया, दो बैंक आपस में मिल गए, दो कंपनी आपस में मिल गए, दो रोड कहीं जाकर के, रोड हैं दो, आगे जाके एक हो गए, नदी हैं दो, आगे जाके एक हो गई, ये सब चीजें ये मर्ज हो जाती हैं। तो मर्ज मीन्स होता है हमारा विलय करना या मिल जाना, बैंक का, ऑर्गेनाइजेशन का, नदी का, रोड का। एग्जाम्पल ये है, द टू रोड्स मर्ज ए माइल अहेड। ए माइल मतलब 1 मील की दूरी के बाद आगे दोनों रोड मिल जाती हैं, एक हो जाएंगी आगे चल करके। होता नहीं है कभी कभी, आप यहाँ से गए, आगे चल के रोड एक हो गई, इसे बोलते हैं मर्ज हो गई। अगला, दे डिसाइडेड टू मर्ज द 2 कंपनीज इनटू 1। उन्होंने फैसला कर लिया 2 कंपनियों को एक में मिलाने का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मर्ज्ड विद ए राइवल बैंक। राइवल बैंक मीन्स जो पहले उसका प्रतिद्वंदी था, जो मान लो अगर अमेरिका बैंक ने कोई स्कीम निकाली तो वो भी अच्छी अच्छी स्कीमें निकालता था, टक्कर देता था पूरी, तो राइवल बैंक बोलते हैं इसे। को जब कोई कंपटीशन में विरोधी होता है ना, कंपटीशन में वो टक्कर देता है उसे राइवल, ध्यान रखना है, राइवल दुश्मन जो होता है वो वाला राइवल, कंपटीशन में कोई। तो अमेरिका का बैंक जो था वो राइवल बैंक के साथ मिल गया। मैंने विद को गोल करा, इसमें विद को समझ लो जरा आप। ये मर्ज है मेरे पास, ध्यान से सुनो जरा इधर। 2 चीजों का मिलना या 3 का, ध्यान रखो, जब इनके बाद में दोनों हों, कोई चीज है दोनों को मिला रही है, ठीक है। मर्ज 2 कंपनीज, 2 बैंक्स, 2 रोड्स, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर जो मिलेंगी वो दोनों शुरू में है, दोनों शुरू में या दोनों बाद में, ऐसा करके समझ लो आप। जो मिलेंगी वो दोनों बाद में या शुरू में है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। 2 कंपनीज मर्ज्ड सही है, दे मर्ज 2 कंपनीज सही है, लेकिन जो मिलेंगी एक उनमें की यहां पर है और एक यहां है, जो मिलेंगी आपस में, तो अब आएगी प्रीपोजिशन विद। एक बैंक ये वाले बैंक में मिल गया विद, एक कंपनी इसमें मिल गई, तो क्या आएगा? विद आएगा। और जब दोनों शुरू में पहुंच जा या दोनों बाद में, तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए तो इसमें विद आया। देखो पहले वाले में दोनों रोड थी, कुछ भी नहीं आया,
दूसरे में दोनों कंपनी बाद में कुछ नहीं आया, तीसरे में बैंक ऑफ अमेरिका पहले बाद में दूसरा बैंक है तो विद आ गया, इसका ध्यान रखना। तो जब एक बैंक एक कंपनी दूसरी बाद में है उससे मिले तो मर्ज विद आएगा, ध्यान रखना इसका। एक शब्द मैनेकिन है। मैनेकिन आपने देखा होगा जब आप कभी किसी मॉल में जाओगे शॉपिंग करने या किसी शोरूम में जाओगे तो वहाँ पुतले लगे होते हैं, जो ड्रेस लड़की के आकार में भी लड़के के में भी जो ड्रेस पहने हुए होते हैं और वो प्लास्टिक के या पता नहीं सिरेमिक के बने हुए होते हैं वो, तो उन पे लग के ही दिखाते हैं कि ऐसे लगोगा आप पहन करके। तो जो पुतले हैं उन्हें मैनेकिन बोलते हैं। मैनेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना, पेपर में आती है ये, ठीक है। मैनेकिन 7वें नंबर पे जो है, तो ये मैंने वैसे समझा दिया आपको, ज़रा एक शब्द ज़रूरी था ये मैनेकिन। एक बात और आती है भाषा, डमी भी तो होता है, डमी। सुनो, जब किसी का पुतला फूंकने के लिए फूंकना है उसका पुतला वो बनाया अगर तो वो डमी होती है, डमी। तो डमी अलग है, मैनेकिन अलग है। मैनेकिन होता है शो करके दिखाना कि ऐसे लगोगे आप पहनने के बाद, तो वो मैनेकिन होती है। तो मैनेकिन होती है वो शॉप में जो होती है दुकान में लगी हुई। इसके बाद में एग्जाम्पल है द मैनेकिन सीम्स, मैनेकिन लगती है लाइक ए रियल पर्सन, एक असली पुरुष की तरह। कभी कभी धोखा नहीं होता आपको, बहुत ज़्यादा अगर सफाई से बना दी जाए तो ऐसा लगता है वो इंसान खड़ा है आंखें बढ़िया करके, तो ऐसा लगता है अरे इंसान है, वो डर जाते हैं उससे, अरे हट जाओ ऐसा करके, लेकिन वो होता पुतला है। तो कभी कभी ऐसा लगता पूरे इंसान की तरह, ये कह रहा था ये। 8वें नंबर पर आता हमारा मैनिक्योर। ये तो लड़कियां जानती होंगी जो काफ़ी फैशनेबल होती हैं, ब्यूटी पार्लर उनका आना जाना लगा रहता है, वो जानती मैनिक्योर क्या होता है। मैनिक्योर होता है ये जो नाखून होते हैं ना, इन्हें सुंदर बनाए रखना, इनकी कटिंग करना अच्छे से, नेल पॉलिश सही से लगाना और साफ़ सफाई करके रखना। और ये भी कहते हैं कि नाखून की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा बीमारियों को दूर रखता है, क्योंकि हमारे मुंह में जाते हैं, खाना खाते हैं हम, इसमें पता नहीं क्या क्या लगा होता है। तो साफ़ सफाई रखोगे तो वो आपके जो मुंह में है कोई चीज़ गलत नहीं जाएगी, सही रहेगी, वायरस से दूर रहोगे तो अच्छी चीज़ है ये। लेकिन बहुत अच्छी लाली नहीं, लिप क्या होती है वो, नेल पॉलिश जो होती है वो लगाते हैं, तो वो भी अपनी अपनी पसंद है, बढ़िया है, खूबसूरती के लिए आप लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये मैनिक्योर होता है साफ सफाई वाला जो होता है। तो मैनिक्योर मीन्स नाखून काटना, ट्रिम करना, साफ सफाई करना, ये आता है। एक शब्द और है जो मैं लिख देता हूं नीचे, पेडिक्योर। आपको अगर नहीं पता तो बता दो, पैड ना पैरों को दिखाता है, बाइपैड जिनके 2 पैर होते हैं, हम बाइपैड हैं। मुर्गी बाइपैड होती है, लेकिन जो भैंस होती है, गाय होती है, कुत्ता होता है, वो क्वेड रब्द होते हैं। क्वेड होता है 4। तो सुने जरा ध्यान से, पैड दिखाता पैरों को, तो बाइपैड 2 पैरों वाला, क्वेड रब्द 4 पैरों वाला। और पेडिक्योर इलाज है ना, ये भी इलाज है। तो नाखून को साफ सफाई करना, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं आप, ये होता है मैनिक्योर। और पैरों की देखभाल करना ये भी बहुत जरूरी होता है, पैर सुंदर लगने जरूरी होता है, अच्छा लगता है मतलब। तो पेडिक्योर पैरों के लिए आता है, पैरों की सुंदरता साफ सफाई करना, ये नाखून के लिए आता है। एग्जाम्पल, हिज सिस्टर गेव हिम ए मैनिक्योर वंस ए मंथ, उसकी बहन उसे महीने में एक बार मैनिक्योर देती थी, मतलब साफ सफाई करती थी। छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी दीदी हैं तो वो बच्चों को बुलाती, बेटे यहाँ कौन नाखून काट देंगे आपके, ये करती थी वो महीने में एक बार। अगला, हर नेल्स, उसके नाखून, हैड बीन, उसके नाखून हैड बीन मैनिक्योर्ड एंड लाइटली टच्ड विद कलर। ये बोल रहे हैं कि उसके नाखून जो थे वो काटे जा चुके थे, मतलब ट्रिम कर दिए गए थे अच्छे तरीके से, और उन पे थोड़ा सा कलर भी लगा हुआ था लाइट तरीके से। ये हो गया हमारा। आगे आते हैं, आई सा ए मैनिक्योर्ड लॉन देयर। अब लॉन जो है वो क्यों हो गया, तो सुने, लॉन हो या गार्डन हो या पार्क हो, आपने देखा होगा वहाँ पे एक बड़ी सी कैंची आती इस तरीके से, ऐसे करके, घर में होती है वो ऐसे करके, सब्जी उसके वो आती पेड़ पौधों को ट्रिम करने के लिए। तो वो भी तो एक तरीके से ट्रिम करके साफ कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप, मैनिक्योर्ड प्लांट्स, मैनिक्योर्ड बाग, ऐसे करके। तो आंसर है ये, आई सा ए मैनिक्योर्ड लॉन, जहाँ पे फूल वगैरह लगे होते हैं। मैंने एक मैनिक्योर्ड लॉन देखा वहाँ पे, मतलब बड़ा साफ सुथरा सा था, कटे हुए थे पेड़, बाहर नहीं निकलना थे बिल्कुल भी, ये होते हैं मैनिक्योर्ड। खत्म हो गई है। पेडिक्योर मैंने समझा ही दिया आपको, ये ऐसी शब्द लिख दिया बस ये। अब कुछ फ्रेजल वर्ब आएंगे, उसे और देख लेते हैं। इनकी कीमत आप कब जानोगे, इन पेपर्स की, इनकी कीमत जानोगे आप जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अभी नहीं। तो जब जानोगे अफसोस करोगे, अभी जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है।
सबको ध्यान से पढ़ते हुए चलो। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट हैं आप, आपका काम नई नई चीज़ों को सीखना है, सीखते चलो। क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा उसका डिसीजन हम लेते हैं, वही तो करा रहे हैं हम आपको। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है मेकअप फॉर, फिर एक शब्द है मेक ऑफ, सब एक साथ हो जाएंगे ये, विद, ये भी फ्रेजल वर्ब, ये भी फ्रेजल वर्ब। एक और देखो जरा ध्यान से, मेक ऑफ, ये वाला बस विद हट गया इसमें से, ये भी फ्रेजल वर्ब है। तीनों का मीनिंग, मेकअप फॉर होता कोई नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। कोई चीज़ खो गई, समय निकल गया, समय की क्षतिपूर्ति करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। जैसे मान लीजिए आपने 2-3 दिन ये करोगे अब काम, आपने 2-3 दिन त्योहार को एंजॉय करा, आपके ऊपर 2-2 क्लास चढ़ी हुई है मेरी, मैंने पढ़ा दी आपको वो। अब जो आप उसे कर रहे हो ना, 2-2 घंटे देख रहे हो, एक दिन में 3, ये मेकअप फॉर कर रहे हो आप। तो मेकअप फॉर मतलब नुकसान की भरपाई करना, ठीक। मेक ऑफ विद, तो इसके बाद में आपको ना यहाँ कोई सामान, पैसा, कोई गाड़ी, कुछ चीज़ मिलेगी ऐसी। तो मेक ऑफ विद सामान मतलब इस सामान को लेकर भाग जाना, इस सामान को लेकर भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, चुरा के भाग गए, तो मेक ऑफ विद। और अगर मेक ऑफ है तो बस भागना, सामान नहीं लेके जाएंगे इसमें, भाग गए, बस चोर भाग गए, कुछ भी, कार में भाग गए, बस में भाग गए, बाइक पे भाग गए, घोड़े पे भाग गए डकैत। तो मेक ऑफ भागना, मेक ऑफ विद सामान लेकर भागना, सामान जुड़ गया साथ में तो विद आ गया, बस ये फर्क है। और ये होता है क्षतिपूर्ति करना। एग्जाम्पल है हमारे सामने, नो अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी पैसा, कितना ही पैसा हो चाहे, कैन मेकअप फॉर द डेथ ऑफ ए पर्सन। सच बात है बिल्कुल ये, भले ही एक्सीडेंट होने के बाद 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाए कुछ भी, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि उस परिवार का जो नुकसान हुआ है, जो मरा है व्यक्ति, उसकी भरपाई नहीं कर सकते आपको। तो एक पैसे मिल गए और ले भी लेते हैं, सही है, काम चल जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो भरपाई थोड़ी हो जाएगी। वो रिश्ते, वो बातें, कितने लोग जुड़े हुए थे उससे परिवार में, सब खत्म हो जाता। तो यही कह रहा हूँ, कोई कितना ही पैसा दे दो भरपाई नहीं कर सकते आप उस व्यक्ति की मौत की। दूसरा, वी रिहर्स्ड, कहते हैं रिहर्सल कर लो। रिहर्स मतलब कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो वी रिहर्स्ड ऑल डे, हमने पूरा दिन रिहर्स करी। टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, जो हमारा समय निकल गया था, हमने उसके बदले में, मान लो हम जैसे क्लास पढ़ते हैं कोई 1 घंटे, और हमने 3 दिन क्लास नहीं पढ़ी, तो अब कितने घंटे पढ़नी पड़ेगी? 4 घंटे। तो मेकअप फॉर करेंगे आप इसके लिए। तो ये होता है क्षतिपूर्ति करना, कोई खोई चीज़ या मर गया कोई, ऐसे करके नुकसान हो गया उसके लिए। मेक ऑफ विद, सामान होगा के साथ भाग जाना, तो ये है हमारा। ही मेड ऑफ विद माई कार, वो मेरी कार लेके भाग गया, कार में नहीं, मेरी कार लेके भाग गया वो, ये इसका मतलब चुरा ली कार उनने। दूसरा, दे मेड ऑफ विद ऑल द ओल्ड मैन्स सेविंग्स, मतलब क्या है, वो उस बेचारे बूढ़े व्यक्ति का सारा जुड़ा हुआ पैसा, सेविंग्स, सब लेके भाग गए, चुरा के भाग गए। तो मेक ऑफ विद सामान होगा, कोई कार, डिक्शनरी, मोबाइल, कुछ चुरा के भाग जाएंगे, पैसे वगैरह। दूसरा पेपर खत्म हो गया। तीसरा, मास्क्ड रॉबर्स, मास्क्ड रॉबर्स, जो मास्क लगाए हुए डाकू थे। ब्रोक इन, ब्रोक इन होता तोड़फोड़ करना, दरवाजा वगैरह तोड़ के अंदर घुस जाना। ब्रेक इनटू अलग होता, ब्रेक इनटू होता पीछे से घुसना दीवार तोड़ के, और ब्रोक इन होता जबरदस्ती घुसना, दोनों में फर्क है। टाइड हिम अप, उसके हाथ पैर बांधे। एंड मेड ऑफ विद 2 लाख रुपीज, और 2 लाख रुपये लेकर भाग गए, विद आएगा। तो समान है तो विद, और अगर भाग गए तो मेड ऑफ, जैसे ही आ गया मेड ऑफ। मेड ऑफ सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है मेक ऑफ, मैंने सेकंड फॉर्म लिख दी। बचकर भाग निकलना, समान नहीं है। जैसे द चाइल्ड मेड ऑफ, बच्चा भाग गया। व्हेन ही सा ए स्ट्रेंजर, होता है ऐसा, बच्चों ने किसी अजनबी को देखा घर में भाग गए, तो ये भागना जो होता है बच के भागना। अगला, द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, चोरों ने मेरे घर में कोमल लगाया। एंड मेड ऑफ इन ए कार, और कार में भाग गए, कार लेके नहीं, कार में भाग गए अपनी। और वो जो था मेड ऑफ विद कार, उसमें मेरी कार थी, चुरा के भाग गए, इसमें अपनी कार में भाग गए वो, या मेरी कार ले गए हो। लेकिन ये है मीनिंग कि चोरों ने मेरे घर में चोरी करी, कोमल लगाया और भाग गए कार में, ये इसका मतलब है। आगे, द मैन मेड ऑफ, व्यक्ति भाग गए। व्हेन द पुलिस अराइव, जब पुलिस पहुंची। ऐसा होता नहीं है आप कहीं पे हो, लड़ाई हो गई, मजे ले रहे हैं आप वहां पे, खूब एंजॉय कर रहे हैं लड़ाई को, अचानक से पुलिस आती, सब भाग जाते हैं, तो ये जो भाग गए इसे बोलते हैं मेक ऑफ, भाग गए वो छोड़ के वहां पे, बचकर भाग जाना, खत्म हो गया।
इसके बाद में हमारा जो शब्द है, सबका ध्यान रखना, आज शाम को टेस्ट होना अल्फाबेट ए से जेड तक का 25+ सवाल आएंगे। अब हमारा जो सवाल है 11 नंबर पे, 10 हो गए, सॉरी 12 नंबर पे, 11वां तो हो गया। ये आया मेडलसम, ये वर्ब भी है नीचे, इसकी हिंदी होती है टांग अड़ाना, जबरदस्ती दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करना, तो ऐसा व्यक्ति होता मेडलसम। ये एडजेक्टिव है, जब किसी शब्द के लास्ट में सम हो तो वो एडजेक्टिव होता है, नोट कर लेना, मेडलसम, ट्रबलसम, बर्डनसम, एडजेक्टिव। कोई पूछ ले कभी, एडजेक्टिव है ये कोई महिला, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष ऐसा जो टांग अड़ाता है दूसरे के कामों में, बिना फालतू दूसरों को परेशान करता, उसे बोलते हैं मेडलसम। हिंदी टांग अड़ाऊ। और आंसर, द मेडलसम वुमेन कास्ट इन ए बॉन, ये बोल रहा है एक दखल देने वाली, टांग अड़ाने वाली महिला ने एक पति पत्नी के बीच में हड्डी, कास्ट ए बॉन, नोट कर लेना इसे, कास्ट ए बॉन ये वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म कास्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी कास्ट होती है, ठीक है। हिंदी लिख लेना, झगड़ा पैदा कर देना, झगड़ा पैदा कर दिया उनके बीच में। तो ये बोल रहा है टांग अड़ाती रही वो परिवार में, रिश्ते में, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में उन्होंने दरार डाल दी, उन्होंने टांग अड़ा दी उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, दीज चिल्ड्रन आर मेडलसम, ये जो बच्चे हैं ये एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, टांग अड़ाते हैं, कब? जब वो साथ में होते हैं। बच्चों की आदत होती, कोई काम कर रहा तो उसका काम बिगाड़ दिया, ये जो होते हैं काम बिगाड़ दिया, उसको जाकर वो पढ़ रहा था उसे छेड़ दिया, तो ये होता काम इनका। 13 नंबर, ये होता मेल्ट, ये तो खूब सुना होगा आपने, आइसक्रीम मेल्ट हो गई। तो ध्यान रखें, जब ठोस चीज द्रव बन जाए, पिघल जाए या घुल जाए तो उसे बोलते हैं मेल्ट हो गई। जैसे द स्नो हैड मेल्टेड, बर्फ पिघल गई, लेकिन लेक होती झील, लेकिन जो झील है वो अभी भी जमी हुई है, जमी हुई थी, ये बोल देंगे। तो बर्फ पिघल गई पहाड़ों की, लेकिन झील अभी भी जमी हुई थी, ये इसका मतलब है। हम तो यहां से ले लेंगे बर्फ पिघल गई। आगे बढ़ते हैं, इफ यू वार्म आइस, वार्म यहां मेन वर्ब है। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, जानते हैं आप फ्रिज में रखी रहती, जमी रहती, बाहर निकालोगे तो वो जो है पिघल जाती है क्योंकि गर्मी मिल रही है उसे। तो अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, इट विल मेल्ट इनटू वाटर, ये पानी में बदल जाएगी बर्फ जो होती है। आइसक्रीम पिघल जाती है हमारी गर्मी में, तो ये बात चल रही है। आगे, मेल्ट द बटर, बटर को पिघला लो, गर्म कर लो, वो ठोस होता है ना। ओवर ए जेंटिल हीट, थोड़ी सी जो है, अब एक बात हो रही, जेंटिल मीन्स थोड़ी सी जो है स्टोव गर्म कर लो थोड़ा सा, या गैस, ज्यादा नहीं, वो उड़ जाएगा फिर सारा मक्खन जल जाएगा, वो थोड़ा सा गर्म कर लो, पिघला लो, फिर उसमें जो चीज़ बनानी बना लो आप, ऑमलेट वगैरह है जो भी। तो ये हमारा मेल्ट हो गया, पिघलना। अब हमारे पास में ऐसे ही शब्द मिलते जा रहे हैं, जैसे बेक हो गया सेकना, नीड हो गया आटा गूंदना। अब ये शब्द रखे होंगे आपको समझना अपने आप, यार आइसक्रीम पिघल रही है, बर्फ पिघल रहा तो ऊपर वाला, रोटी सेक रहे हैं कहीं पे बिस्किट वगैरह तो ये वाला, आटा गूंद रहे हैं कहीं पे या कुछ भी ऐसे मैदा वगैरह तो नीड। ये तो बातें होती है समझने की। इसके बाद में अब हम 4 शब्दों को एक साथ समझेंगे। एक है हमारे पास में मेडल 14 नंबर पे, 15 नंबर पे हमारा शब्द है मेडल, जिससे मेडलसम बना था, ये नाउन है, ये वर्ब है। 16 नंबर पे ज़्यादा शब्द दे दिए मैंने आज, अच्छे थे इसके अंदर, तो ये हो गया मेटल, ये होती नाउन, ये होती है धातु। और 17 नंबर पे हो गया हमारा मेटल, देख लेना स्पेलिंग, तो ये जोड़ा ध्यान रखना, ये जोड़ा ध्यान रखना, ये नाउन है, हिंदी लिखी हुई है सब इसकी। तो ये पदक होता है जो मिलता पदक, ये मेडल हस्तक्षेप करना, परेशान करना किसी को। मेटल होती है धातु, एल्यूमिनियम, लोहा वगैरह। और मेटल साहस होता है, जब कोई मुश्किल में हो, मैच चल रहा, मान लो मैच में एक कप्तान है, उसे दिख गया मैच हारने वाले हैं, क्या करें, लेकिन फिर वो हिम्मत रखे हुए, वो मेटल है उसका, हिम्मत रखे रहना, गुस्सा नहीं करना। तो मेटल मतलब एक साहस रखना कि मैं जीत सकता हूं ऐसे करके। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इज ए काइंड ऑफ, तो ये जो एल्यूमिनियम में प्रकार है, साहस का या धातु का, यह आएगा आंसर। सही है बिल्कुल। एल्यूमिनियम वो आयरन ही मेटल होती हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर स्टार बना हुआ मतलब ये पेपर में पूछ सकता हूं मैं स्पेलिंग के रूप में। आगे, ही वॉन, वो जीत गया, तो क्या जीतेगा इनमें से, धातु जीतेगा या मेडल, ये आएगा। तो वो एक मेडल जीत गया बहादुरी के लिए। फिर आता शी शोड
हर मेटल उसने अपना साहस दिखाया, बाई विनिंग जीत करके, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता के बावजूद, किसके बावजूद, हर हैंडीकेप। ये तो तारीफ की बात है, मतलब हैंडीकेप थी वो फिर भी जीत गई। तो क्या दिखाया उसने यहाँ पे, साहस। वरना कुछ लोग तो हल्की सी चोट लगी पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो हैंडीकेप थी फिर भी जीत गई, वो साहस की बात है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट गेम, अगला गेम जो होना है, विल बी ए रियल टेस्ट, एक असली परीक्षा रहेगी। परीक्षा किस चीज़ की, साहस की। तो कोई मैच है, मान लो एक खेला किसी से क्वार्टर फाइनल, आसान खिलाड़ी था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ गया, अब बहुत मजबूत सा, मतलब बहुत खतरनाक सा। अब है असली परीक्षा उसके साहस की, क्या करता वो, तो मेडल ये आएगा। फिर आता है डोंट मेडल विद वायरिंग, लिखा हुआ देखो, डोंट मेडल विद इलेक्ट्रिक वायरिंग, समझ गए, बिजली के तारों से छेड़खानी मत करो, यही तो है वो, छेड़खानी करना, टांग अड़ाना। ही हैड नो राइट, और ये हमारे लिए, सबके लिए है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के अफेयर्स में, दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर बोलते हैं ना आप, वो यही तो है, सिनोनियम लिख दो इसका, इंटरफेयर, इसी का सिनोनियम है। दोनों में फर्क होगा तो बताएंगे, फिलहाल अभी आप सिनोनियम याद कर लें इसका। तो ये हो गया, तो इंटरफेयर मत करो दूसरे के अफेयर्स में, ये बन जाएगा। ये बातें हमारी सारी खत्म हो गई, सही से पढ़ लेना। आज शाम को आपको ये जानने को मिल जाएगा कि 250 रुपये में जो ये क्लासेस आपको मिल रही हैं कि ये कितने फ़ायदे की हैं और कितना आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शाम को तैयार रहना। अब हम ये पेपर पढ़ लेते हैं। तो सिनोनियम में पहला है मेडिकोर। पता मेडिकोर किसे बोलते हैं? मान लो हमने 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसमें एक ने बहुत अच्छे से समझा, टेस्ट होगा मान लो अभी कल को आपका, तो मैं बता दूं 25 नंबर का टेस्ट हुआ, तो किसी के 20 बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ज़्यादा, वो बेस्ट परफॉर्मेंस दी उसने अपनी, ऊपर होंगे 20 से 20 या कितने भी 25 में से। और मान लो किसी के 15 नंबर है तो ठीक है वो भी, लेकिन मान लो किसी के 10-12 नंबर, तो वो मेडिकोर स्टूडेंट्स है, नॉर्मल सा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकर आ गया नंबर, तो ये होता है मेडिकोर। तो खास नहीं कोई, ऑर्डिनरी। एंटोनियम हो गया ब्रिलियंट, वो हो गया मेडिकोर, तो एंटोनियम ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा अच्छा। मिजरी, देखो ये होता है माइजर, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, माइजर अलग है, ये मिजरी है, ये नाउन होता है, ये होता है दुख। सिनोनियम हो गया सोरो, एंटोनियम हो गया जॉय, एंटोनियम जो उल्टा हो जाता। मोनोटोनस होती है एक जैसा और उबाऊ। पता क्या है, ये अल्फ़ाबेट हमने शुरू करी, 26 अल्फ़ाबेट पूरी हो गई, हमने पढ़ा दी, अब अगली बार भी मैं ये शुरू कर दूँ ना, ये चीज़ है तो बढ़िया नॉलेज की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मोनोटोनस फील होगा, आपको बुरा लगेगा, यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो क्लास। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, हम अपनाएंगे तरीका, नंबर भी, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे, और तरीका भी बदलेंगे, आपको मज़ा आएगा। 30 से ज़्यादा 50 जल्दी सीखोगे आप, वो हमारा तरीका है। और क्लास को मैनेज करना, क्लास को सिस्टमेटिकली चलाना, वो मेरा काम है, आप तो बस पढ़ते रहो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो मोनोटोनस एक जैसी चीज़ों से उबाऊ जो आ जाते हैं वो होता है। तो हो गया डल या बोरिंग, एंटोनियम हो गया एक्साइटिंग, बहुत मजे वाला, एक्साइटेड लग रहा था वो। मैग्नेनिमस होता है दयालु, सिनोनियम हो गया जेनरस, एंटोनियम हो गया मीन, नीच जो होता है, जो बिल्कुल मदद ही नहीं करता किसी की। मेलोडियस, मेलोडियस मीन्स मधुर, मेलोडी नहीं होती, मेलोडी, एक टॉफी आती थी बड़ी अच्छी होती थी मेलोडी, तो मेलोडियस मीन्स मधुर। सिनोनिम हो गया ट्यूनफुल, जिसमें ट्यून अच्छी होती है, और ट्यूनलेस तो वो हो गया बेकार, कर्कश, बेसुरा, एंटोनियम। अब ईडियम फ्रेज, मेक ए माउंटेन, माउंटेन हो गया पहाड़, आउट ऑफ ए मॉल हिल, मॉल हिल मतलब समझ लो मॉल हिल एक छोटा सा मॉल होता है, तो मस्से होते हैं ना छोटे छोटे तिल या मस्सा, उसे बोलते हैं मॉल, और मॉल हिल छोटा सा कोई बात थी उसे इतना बड़ा बना दिया, तो ये होता है छोटी सी बात को बड़ा बना देना। एग्जेजरेट ए माइनर, माइनर की हिंदी लिख देना, माइनर की हिंदी छोटा सा। कितनी माइनॉरिटी है, तो सुन लो, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, मेजोरिटी बहुसंख्यक, ठीक है। तो माइनर मतलब छोटी सी समस्या को बढ़ा देना। आगे बढ़ते हैं, मेक ए बी लाइन, ईडियम से ही है, इसका मतलब होता है तुरंत जाना कहीं पर। बताइए कब होता, ये होता है जैसे मान लो आज किसी चीज़ की लास्ट डेट है आपके एग्ज़ाम की, बीए बीएससी या इंटर की, अब आप लास्ट डेट के लिए बहुत इंतजार करते हैं बच्चे, पूरी लाइन लगी पड़ी है, एक के ऊपर एक चढ़े पड़े, हमारा फॉर्म पहले करो, हमारा ये हो रहा, ये मेक ए बी लाइन बन गई, एक के ऊपर एक चढ़े पड़े, छत्ता बना पड़ा, ये होता है, छत्ता बन गया ना वो सबका, तो मतलब शीघ्रता से जाना, रश कर जाना, बहुत ज़्यादा शोर वगैरह मचा देना, तो ये होता है टू गो इमीडिएटली, ये टू रश। मूड पॉइंट, मूड का मतलब होता है विवादास्पद, चर्चा का मुद्दा, तो मूड पॉइंट हो गया वाद विवाद का मुद्दा। ए
डिस्प्यूटेबल या डिबेटेबल पॉइंट, डिबेट मतलब इस पर चर्चा चलेगी। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स मीन जो बहुत कुछ जानता हो, विद्वान व्यक्ति, तो सिनोनियम बन जाएगा ए स्कॉलर या ए लिटरेरी पर्सन। सिनोनियम मतलब आंसर। मैन ऑफ द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ होता तिनका, अब तिनके जैसा व्यक्ति तो बहुत कमजोर व्यक्ति हो गया। ए वेरी वीक पर्सन, मेडन स्पीच, मेडन जो ओवर होता ना, मेडन ओवर उसमें होता कोई रन नहीं गया, लेकिन यहाँ मेडन स्पीच, मेडन परफॉर्मेंस, मेडन सॉन्ग, मेडन डांस, ये होता पहली परफॉर्मेंस रही आपकी। मान लो आप जो हैं सिंगर हैं और आपको कहीं गाना गाने का मौका मिला, पहला गाना स्कूल में कहीं भी, तो मेडन सॉन्ग रहेगा वो। मेडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण। ये हमारी आज की क्लास पूरी हो गई है। अब अपनी क्लास को रिदम में ले आओ, त्यौहार खत्म हो गए, पढ़ाई पे लग जाओ। आज शाम को टेस्ट होगा आपका 25 नंबर या 26 या 27, मैं बता दूंगा, 25 से ज़्यादा का होगा। और कितने नंबर आने चाहिए थे वो मैं शाम को बता दूंगा आपको। एक बात और, जब वो टेस्ट खत्म हो जाएगा हम आंसर भेज देंगे और आपका गलत हो जाए तो रुकना थोड़ी देर, एक दिन तक बस। और अगले दिन जो आपको सुबह 8 बजे सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमारा एम है ना, एम, अब एन वाला जो आएगा उसमें शुरू में सॉल्यूशन मिलेगा आपको। उस टेस्ट का जो टेस्ट लूंगा पूरा समझाऊंगा क्यों हुआ आंसर वो। फिर आपको एन अल्फाबेट मिलेंगे 2 पेपर की और कुछ एक्स्ट्रा वोकेबलरी। तो लंबी क्लास रहेगी एन वाली। ये भी हमारी बढ़िया क्लास थी, एंजॉय करें। जेलस और एनवियस मैंने समझा दिया इसीलिए क्योंकि शाम को हो सकता मैं पूछ लूँ आपसे, कोई परेशानी है, कन्फ्यूजन है, आप हमसे बात कर सकते हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, त्योहार आते जाते रहेंगे, दिन बीतते जाएंगे, कामयाब वो रहेगा जो अपनी पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखेगा। अपनी पढ़ाई जारी रखें, बाकी आप सभी के लिए जो अच्छा है, बेहतर है, वो हम करते रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।